हेलो फ्रेंड्स। आज के अपने इस संख्या पद्धति की सेकंड वीडियो में हम क्वेश्चन हल करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है 0.23 के ऊपर बार। जितनी संख्या के ऊपर बार आता है उतना 9 लगता है। इसको 23/2 के ऊपर बार है, 999 हो गया। ये इसका आंसर हो गया। अपने इस दूसरे क्वेश्चन में ये दे रखा है 3√5 प्लस रूट के अंदर 125 बटा रूट के अंदर 80 प्लस 6√5। इसको हल करते समय 3√5 प्लस 125 का रूट खोलेंगे तो ये हो जाता है 25 × 5, मतलब 5√5। तो यहाँ पर 5√5 बटा 80 का रूट खोलेंगे तो ये आ जाएगा 16 × 5। 16 का रूट हो गया 4, 5 का 5, 4√5 प्लस 6√5, 3√5 प्लस 5√5, 8√5 बटा 4√5 प्लस 6√5, 10√5। √5 से √5 कट गया, कितना हो जाएगा 8/10। इसको 2 से काटेंगे तो 4/5। ये आपका आंसर आ गया। तीसरे क्वेश्चन में दे रखा है प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योगफल। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था, अभाज्य संख्या वो 2 से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती हैं, मतलब प्रथम अभाज्य संख्या 2 है तो 10 तक लेना है। 2 हो गया पहली, फिर 3 हो गया, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 17, फिर 19, फिर 29। 10 हो गए टोटल। ग्यारह के बाद में 13 आएगी एक, और 19 के बाद में 23। अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी का भाग नहीं जाता। तो इनका योग याद करना है। इनका हम योग करेंगे 2 और 3 5, 5 5 10, 7 और 11 18, 13 और 17 30, 19 और 23 42 प्लस 29। इनका योग करेंगे अपन 10 और 18 28, 30 42 72, 29 ऐसे कैसे 9 2 11 19, 129 हो गया टोटल। तो योग याद करना, तो ये इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 85 से छोटी सभी सम प्राकृत संख्याओं का योगफल याद करना है अपने को। सम वो होती है जिसमें 2 का भाग जाता है। तो 85 से छोटी 84 हो गई, और सम की स्टार्ट कहाँ से होती है 2 से, मतलब 2 से 84 तक की सम संख्याओं का योगफल याद करना है। तो योगफल याद करने का सूत्र होता है एक, SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ए होता है प्रथम पद, एन होता है प्रदोष संख्या, डी होता है अंतर। अब अपने पास एन नहीं है, एन के लिए अपनी सूत्र आता है ए प्लस n-1 इंटू टी बराबर अंतिम पद। इसमें अंतिम पद कौन सा है 84 है। पहला पद कौन सा होगा 2 प्लस n-1
अब डी कहाँ से निकालेंगे? तो सम संख्या है 2 से स्टार्ट होती है, 2 4 6 8, इनका अंतर कितना है? 2 2 का अंतर है। डी कितना हो गया? 2 बराबर अंतिम पद 84 है। 2 प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, n माइनस 1 2 बराबर 84 में से 2 है 82, n प्लस माइनस 1 बराबर 2 गुणा में था 82/2 41 हो जाएगा। n बराबर कितना हो गया? माइनस का 1 है, इधर जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, 41 प्लस 1 बराबर 42। अपने पास n भी आ गया, तो अपने सूत्र है, सूत्र में रखेंगे 42/2, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास? 2, एन कितना हो गया? 42, 42 माइनस 1, डी कितना है? 2, ये याद करना है। 2 से 42 को काटेंगे, 21 बार कटेगा, 21 4, 42 में 1 गया 41, 41 गुणा 2 82, 42 और 4 कितना हो गया? 126, 21 इंटू 126, 42 और 4 86 होता है, 86 इंटू 21 कितना हो गया टोटल? 1806। अपना ये आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन में 1 से 12 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा? तो वर्गों का योगफल का एक सूत्र होता है, वर्गों का योगफल n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। इसमें n कितना है? 12, 12 इंटू 12 प्लस 1 13 इंटू 2n प्लस 1 2 इंटू 12 प्लस 1 24 1 25, 25/6। जैसे 12 कटेगा 2 बार, 13 इंटू 2 26 इंटू 25, टोटल करेंगे तो 650 आएगा। अपना ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं के गणों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो गणों का सूत्र आता है संख्याओं के गणों का योग बराबर n इंटू n प्लस 1 बटा 2 का स्क्वायर। ये इनका सूत्र हो गया। अब यहाँ पर n कितना है? 10 है, 10 इंटू n प्लस 1, 10 1 11 बटा 2 का स्क्वायर। 2 से कटेगा 5 बार, 55 का स्क्वायर। 55 का स्क्वायर करेंगे 55 इंटू 55 बराबर 3025। अपना ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 41 की घात 43 प्लस 41 की घात 43, इसको 43 कर देते हैं। 43 की घात 43 प्लस 41 की घात 43, इनमें से किससे विभाज्य है? अगर दो संख्याओं अलग अलग संख्या है और उनकी घात विषम है, तो इनसे विभाज्य होने वाली संख्या, इन संख्याओं का योग होगा। अगर a की घात x प्लस b की घात y, इन संख्या का विभाज्य होने वाली संख्या पूछे
और ये ए एक्स और वाई विषम संख्या है, मतलब जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, तो इनसे विभाज्य होने वाली संख्या ए प्लस बी होगी। तो इसमें ए प्लस बी कितना है, 43 प्लस 41 यानी 84। इसका उत्तर आया 84। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 798 से विभाजित करने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 21 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पर शेषफल दे रखा है 45 और अगला शेषफल पूछ रहा है, तो शेषफल में ही भाग देंगे अपन। जैसे 45 शेषफल दे रखा है और अगला शेषफल पूछ रहा है, तो 21 से भाग देंगे। इसमें कितने में आ जाएगा, 42। कितना शेषफल बचेगा, 3। मतलब अगला शेषफल कितना होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन है, 34, 60, 24 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करने पर भागफल 24, 35 और शेषफल 254 प्राप्त होता है। तो अपने को निश्चित संख्या निकालनी है, मतलब भाज्य निकालनी है। तो मैंने पहले पार्ट में एक बताया था सूत्र, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। यहाँ पर भाज्य याद करना है, तो भाज्य हम अपन मान लेते हैं x। यहाँ पर भाज्य तो दे रखा है, ये हम कहते हैं वो भाजक, मतलब जिससे विभाजित करते हैं उसको भाजक बोलते हैं। इसमें ये दे रखा है 34, 60, 24 बराबर भाज्य मान लेते हैं अपन x इंटू भागफल कितना दे रखा है, 24, 35 प्लस शेषफल कितना दे रखा है, 254। ये अपन x का मान निकालना अपने को। 254 इधर प्लस का है, इधर जाएगा बराबर के, तो ये माइनस को जाएगा। 34, 60, 24 माइनस 254 बराबर x इंटू 24, 35। 34, 60, 24 में से 254 निकालेंगे। 34, 60, 24 254। 0, 12 में से 5 गया, 7, 9, 5, 4, 3। 34, 59, 70। अब ये यहाँ पर गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। 24, 35 बराबर x। 9 में से 2 आएगा, ये 7 आएगा इधर। चौंतीस, 57, 70 में 24, 35 का भाग देंगे तो अपने पास निकल के आएगा 142। अपने को यही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेषफल का 6 गुना है। यदि शेषफल 8 है तो भाज्य का मान याद करना है। अपने को पता है सूत्र, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर भाजक भागफल का 2 गुना है एवं शेषफल का 6 गुना है और अपने पास शेषफल 8 दे रखा है। अगर शेषफल 8 है तो भाजक शेषफल का 6 गुना है, मतलब भाजक बराबर 6 इंटू 8 कितना हो गया, 48। भाजक भी आ गया अपने पास, शेषफल भी है। अपने को क्या याद करना है,
भागफल। भाजक भागफल का दुगना है, मतलब भागफल भाजक का आधा है, तो भागफल कितना हो गया 48/2, कितना हो गया 24। अपने को निकालना है भाज्य, तो भाज्य बराबर x मान लेते हैं भाज्य को। भाजक कितना दे रखा है 48 इंटू भागफल कितना है 24, और प्लस में शेषफल कितना है अपने पास 8। 48 इंटू 24 करेंगे अपने पास, 48 इंटू 24, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास निकल कर 1152, और प्लस 8 है, 1152 प्लस 8 कितना हो गया 1160। ये अपने पास क्या निकल गया भाज्य। क्वेश्चन में भाज्य ही पूछ रहा है, तो ये कितना आ गया 1160, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में 4 इंटू 38 इंटू 464 इंटू 1256 का इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें 4 में तो 4 हो गया, 38 में इकाई का अंक क्या है 8 है, 764 में इकाई का अंक क्या है 4, यहाँ पर 4 लेंगे, 1256 में इकाई का अंक कितना है 6, यहाँ पर 6 लेंगे। इकाई का अंक याद करने के लिए अपने जो को दो संख्या दे रखी है उनका इकाई अंक लेंगे। 8 इंटू 4 कितना हो गया 32, 4 इंटू 6 कितना हो गया 24। अब यहाँ पर इकाई का अंक लेंगे, 2 इंटू 4 कितना निकल कर रहा है 8, तो इसका इकाई अंक कितना हो गया 8। यहाँ पर 3451 की घात 51 इंटू 531 की घात 43 में इकाई का अंक याद करना है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि एक के ऊपर कितनी भी घात लग जाए वो एक ही रहता है। एक के ऊपर 8 घात लगती है तो भी वो एक ही होता है, क्योंकि 1 इंटू 1 इंटू 1 एक ही होता है। तो यहाँ पर लास्ट का अंक कितना है 1, 1 पर 51 घात लगेगी तो भी वो एक ही रहेगा। इसका अंक कितना हो गया 1, यहाँ पर भी एक ही है तो यहाँ पर भी एक ही आएगा, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, तो यहाँ पर ऑप्शन कितना है 1, ऑप्शन ई। तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। अपने अगले वीडियो में पार्ट 3 में अपन संख्या पद्धति के बारे में और आगे से विस्तार से समझेंगे।